मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम उस अदाकारा का जिक्र करने लगे हैं जो कि 30 साल तक उर्दू की यानी कि पाकिस्तान की उर्दू ज़ुबान की फिल्म इंडस्ट्री पे छाई रही, जिन्होंने जिस अदाकार के साथ भी काम किया उसको लाजवाल कर दिया। जब वो अदाकारा थी तब भी लाजवाल, और जब वो किसी की जोजा बनी तो तब भी लाजवाल। आज भी खूबसूरत नजर आने वाली ज़ेबा अली का हम जिक्र करना चाहेंगे कि आप 1945 में अम्बाला इंडिया में पैदा हुए। 3 साल बाद आपकी फैमिली माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ गई। आपका असल नाम शाइन था। 1962 में आपकी फिल्म चिराग जलता रहा पहली फिल्म थी जो कि ईद उल फितर पे रिलीज की गई, और इसकी जो रिलीज पे मेहमान खसूसी थी वो मोहतरमा फातिमा जन्नत थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब को हीरो के किरदार की ऑफर हुई थी, जो आपने रिजेक्ट करके विलन का किरदार एक्सेप्ट किया। ये मोहम्मद अली और ज़ेबा की पहली फिल्म थी। इसके बाद 1962 में ही जब से देखा है तुम्हें रिलीज हुई, और ये आपकी फिल्म बेसिकली दर्पण साहब के साथ थी और ये सुपरहिट साबित हुई। इसी दौर में आपकी एक और फिल्म बाजी भी रिलीज हुई, और ये भी अच्छी फिल्मों में शुमार होती है। और अगर ये कहा जाए कि फिल्म बाजी ने ज़ेबा को ज़ेबा बनाया तो गलत ना होगा। ये 1963 की 4 मशहूर रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक थी। 1964 में आपकी तौबा और आशियाना, हीरा और पत्थर रिलीज हुई। 1964 में ही आपने मशहूर अदाकार सुधीर से शादी कर ली। आपकी हीरा और पत्थर, जिसमें वहीद मुराद साहब ने डेब्यू किया था, सुपरहिट गया। 1965 में कनीज वहीद मुराद के साथ मोहम्मद अली लहरी के साथ मशहूर फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली की। ये पाकिस्तान की पहली उर्दू गोल्डन जुबली मूवी थी जो कि 1965 रिलीज हुई। 1966 का साल उर्दू सिनेमा की तरक्की का एक साल था। 65 की जंग खत्म हो चुकी थी, अवाम ने सिनेमाओं का रुख कर लिया था। इस दौर में आपने मोहम्मद अली साहब के साथ शादी कर ली, और वहीद मुराद की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म अरमान में जलवा कर रही। अरमान पाकिस्तान की वो पहली फिल्म थी जिसने प्लाटिनियम जुबली मनाई। यहाँ पे आपने और बहुत सी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इस फिल्म का ज्यादा जिक्र है। यहाँ पे अहमद रुश्दी के 2 गाने, कोको कोरीना और अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, ये 2 गाने थे जो बहुत हिट हुए इस फिल्म के थे। ये अरमान के गाने थे। जो मैं आपसे ये बातें करूँगा, आपकी यादें ताज़ा हो रही होंगी। आपको अपना दौर याद आ रहा होगा जो कि सिनेमा का दौर था। मेरी वालिदा जो थी वो पूरी बास्केट तैयार करके लेके जाती थी। कहती हैं हम अंडे उबाल के और पता नहीं क्या क्या लेके जाते थे कि फिल्म देखने जा रहे हैं। उस दौर में लोग ऐसे जाया करते थे। आपको भी याद आ रहा होगा। 1970 में आपकी मोहम्मद अली साहब के साथ फिल्में आई, क्योंकि शादी के बाद आप सिर्फ फिर मोहम्मद अली साहब के साथ ही आती थी। उस ज़माने में आग, इंसान और आदमी, नौकर, नजमा, अफसाना ज़िंदगी का बहुत मशहूर फिल्में थी। इंसान और आदमी में मोहम्मद अली, तलत हुसैन, नवर ज़रीफ और बहुत से और अदाकारों ने काम किया। बड़ी मल्टी स्टार ये मूवी थी। 1972 में आपकी फिल्म मोहब्बत, और उसमें अहमद फराज का गाना रंजिशें ही सही दिल को बहलाने के लिए, अब रंजिशें सही कुछ ऐसे करके था, बड़ी हिट हुई। और ये आपकी 1979 में आखिरी फिल्म जो थी वो रिलीज हुई। आपने इंडियन फिल्म क्लर्क में भी काम किया, आपने मोहम्मद अली साहब ने। ये भी एक मल्टी स्टार्स की फिल्म थी। 2006 में मोहम्मद अली साहब के फोत होने के बाद आप कोशा नशीन होंगी। आपकी एक ही बेटी थी जो सुधीर से थी, और मोहम्मद अली साहब ने उनको पाला था। लाहौर की इस्लामी कॉन्फ्रेंस में
आपके घराने को खुसूसी अहमियत हासिल थी, क्योंकि शाह फैसल साहब ने आपके घर में क़याम किया था। शाह फैसल साहब ने जिस बेड पे क़याम किया था वो बाद में लाहौर में 10,000 रुपये का बिका, आपके दामाद ने बेचा। और वो कारपेट जो शाह फैसल तोहफे में लाए थे मोहम्मद अली साहब के लिए, वो 600 रुपये में आपके दामाद ने फ़रोख्त कर दिया। वो घर जो कभी फ़नून लतीफ़ा का मरकज़ हुआ करता था, उस घर में जहाँ पे मोहम्मद अली साहब की आवाज़ गूंजा करती थी, उनके जाने के बाद आपके दामाद ने वो भी फ़रोख्त कर दिया। किसको फ़रोख्त किया और ज़ेबा किस हाल में है, और मोहम्मद अली साहब के जाने के बाद उन्होंने ज़िंदगी को कैसे गुजारा, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर हमने आपको सिर्फ ज़ेबा अली की फिल्मी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताया कि कोई 90-91 के करीब फिल्मों में उन्होंने काम किया। उसके बाद वो छोटी स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत नज़र आई, ज़्यादा नज़र नहीं आई, लेकिन जो वो नज़र आई वो मोहम्मद अली साहब के साथ नज़र आई। वो अदाकारा तो अच्छी थी ही थी, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अली साहब के साथ ज़िंदगी को निभाया भी बहुत अच्छे से। जब से उनकी मोहम्मद अली साहब के साथ शादी हुई थी, उस वक्त से लेकर मोहम्मद अली की वफ़ात तक वो उनके साथ रही। मोहम्मद अली साहब जिन जमीलों में पड़ गए थे उसका भी हम जिक्र तफसील से करेंगे कि ज़ेबा के दिल पे क्या क्या गुजरी, लेकिन फिर भी वो चलती रही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।